नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कृषि मंत्री ने हेतिमपुर में बांटे कंबल। मकर संक्रांति पर जरूरतमंदों को मिली बड़ी राहत। देवरिया के हेतिमपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कृषि मंत्री व देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंत्री ने कड़ाके की ठंड से राहत के लिए जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। उन्होंने नगरवासियों से मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने इसे सामाजिक समरसता का पर्व बताते हुए सेवा कार्यों पर जोर दिया। इस दौरान भाजपा की डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को गिनाया गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। मंत्री ने नए सेतु पुल के शिलान्यास और नए पुल के उद्घाटन की जानकारी दी। राम जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण और 52 मोर्चा मंदिर निर्माण का भी जिक्र हुआ। हेतिमपुर में स्ट्रीट लाइट, RCC और इंटरलॉकिंग सड़कों के निर्माण की बात कही गई। नदी की साफ सफाई अभियान से क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। करीब 350 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। गन्ना किसान के भुगतान में वृद्धि और करोड़ों के विकास कार्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थायी लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो जो कार्यक्रम था, प्रमुख कार्यक्रम था, पुल का भूमि पूजन था, जो हेतिमपुर बाजार के लिए बहुत ही आवश्यक था। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य हम लोगों ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ की जनता कभी हमेशा ऋणी रहेगी। साथ ही आज जो खिचड़ी के शुभ अवसर पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया था, इसे मैंने बताया कि एक स्वभोज कार्यक्रम भी था। इसे हम लोग समाज में जातियों में बटे हुए हैं। मेरा प्रयास है कि एक समरसता का भाव सबके अंदर उत्पन्न हो और सभी लोग एक साथ मिलकर एक समूह के साथ चल कर आगे बढ़ते हुए भारत माँ का जो है जो समृद्धि की ओर आगे की ओर ले जाए। यह पुल बन जाने से कितना फायदा होगा? मेरे समय से इस पुल को बन जाने से बहुत ही फायदा हो, क्योंकि दो जिलों को जोड़ने वाला पुल, जैसे माननीय मंत्री ने बताया कि बड़ी गाड़ियाँ चली जाती नहीं, छोटी गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी। छोटी गाड़ियों के लिए बहुत जरूरी था और इसके बन जाने से दोनों जिलों कुशीनगर का भैंसा और हेतिमपुर दोनों बाजार को एक साथ मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे लोगों के अंदर जो सामान खरीदने के लिए बाहर जाते थे वो उपलब्धता रहेगी और दोनों बाजारों का जो है विकास होगा। क्या लग रहा है हेतिमपुर मार्केट फिर पहले जैसा हो जाएगा? प्रयास तो यही कर रहा हूँ, आप तो देख ही रहे हैं। जब से मैंने अध्यक्ष हुआ मैंने प्रयास किया है कि हेतिमपुर की सुंदरता को बढ़ाया जाए और उसको मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ और आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग से हम उसमें सफलता भी पा रहे हैं। निश्चित ही मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में हम जो पुराने गौरव को फिर प्राप्त करेंगे। पुल बन जाने से अभी भारी भरकम गाड़ियाँ भी इस रास्ते से आएंगी, तो क्या लगता है कि जो बाजार की सड़कें वो भी चौड़ी होंगी? उसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर देखिए समस्याएं जब आती है तो उसका समाधान खुद ही निकल कर आता है और समस्या पैदा होगी उसका समाधान फिर हम लोग प्रयास करेंगे समाधान करने का। आज मंच से कृषि मंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि एक हेतिमपुर में नया जो है गेट लगेगा, उसका क्या कहाँ कैसा है? उसी से वो हाईवे पर तो नहीं लग पाएगा, लेकिन जो है वार्ड के किसी या मुंडेराचर की तरफ या सिसवा की तरफ जो इसका प्रपोजल है, जो जिले को गया है, प्रस्ताव पारित भी हो गया है, जल्द ही उसको जो है हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। कितना बजट है? लगभग 20 लाख के आसपास का बजट है वो। अभी संतुष्टि नहीं मिली, 2-4 दिन मिल जाएगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर्वे तो मैंने किया है, लेकिन अभी बहुत अभी सोचना पड़ेगा कैसे इसको आगे ले जाएं। आप लोगों ने यहाँ पर एक बात रखी, मैं तुरंत वहाँ गया, मैंने उसका सर्वे किया, मैंने 1-2 लोगों से बात करी है। मेरा ये पक्ष है कि इसको हम लोग धीरे धीरे करके प्रतिबद्ध रूप से करें। कुछ समय लगेगा, मुझे इसके लिए थोड़ा समय दीजिए, लेकिन आज की जो पुल बन रहा है उसको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी को और यहाँ के अन्य इंजीनियर्स को, जिन्होंने इस मशक्कत से इस पुल को बनवाया है। एक बड़ा पुल तो है ही, लेकिन छोटे पुल से साधारण व्यक्ति को सुविधा मिलेगी, यही हमारी सरकार की मंशा भी है। क्या रेलवे परियोजना के लिए आप सदन में आवाज उठाएंगे? मैं सदन में नहीं, मैं इसके लिए कार्रवाई करूँगा। आवाज़ उठाना एक चीज़ है, लेकिन एक योजनाबद्ध रूप से और इसमें सबकी प्रयास की जरूरत है, आप लोगों की भी सहभागिता की जरूरत पड़ेगी। आज नए सेतु निर्माण पुल का आपने किया है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत सुंदर कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ ये हमारी सरकार की डबल इंजन की जो रणनीति है उसको दर्शाता है। एक तरफ NHAI है जो केंद्र से बनाया गया है और एक तरह ये सेतु बना गया है। ये दोनों इंजन हमारे लगे रहेंगे और आने वाले 27 चुनाव में भी मैं जनता को बताना चाहता हूँ, जात पंथ से अलग होकर हम लोग विकसित भारत की राजनीति करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।